दोस्तों मैं इंटरस्टेलर मूवी को फिर से एक बार देख रहा था और कुछ चीजें मैंने नोटिस किया। जब कूपर और उनकी क्रू मिलर प्लेनेट पे लैंड किया तो वहां पर एक टिक साउंड 1.25 सेकंड्स में हो रहा था। अब इसका मतलब क्या है? आपको याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मिलर प्लेनेट पे उतरने से पहले कूपर ने कहा था कि इस प्लेनेट पे बिताया गया हर 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होगा। Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. तो इस प्लेनेट पे 1.25 सेकंड्स में हर एक टिक का मतलब है कि पृथ्वी पर एक दिन बीत गया। जी हाँ दोस्तों, कितना छोटा सा डिटेल है पर कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और हाँ दोस्तों, इस मिलर प्लेनेट पे ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 130% ज़्यादा था। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तरीके से टाइम ट्रेवल है ना, पर इसको हम टाइम ट्रेवल नहीं कह सकते। बताता हूँ क्यों। अगर कोई इस प्लेनेट पे जाके, इस मिलर प्लेनेट पे जाके एक दिन बिता के आ जाए तो पृथ्वी पर 168 साल बीत जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का सच्चाई क्या है, कैसे हो रहा है ये सब, आइए मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस बात की जिक्र है और कई बार ये प्रूफ भी हो चुका है। इतना तक कि अगर पृथ्वी के सरफेस पे कोई एक इंसान खड़ा है और एक इंसान दूसरी मंजिल पे खड़ा है तो दोनों के लिए टाइम अलग अलग बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, पर उसका डिफरेंस इतना कम होगा कि हम इंसानों के हिसाब से वो हम पता नहीं कर पाएंगे। जो प्रेसाइज एटॉमिक क्लॉक्स होंगे सिर्फ वही इनको डिटेक्ट कर पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंसान अर्थ के सरफेस पे हैं उसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा लागू होगी कंपेयर टू वो इंसान जो दूसरी मंजिल पे खड़ा है। बेसिकली जो इंसान अर्थ के सरफेस पे खड़ा है उसके हिसाब से जो दूसरा इंसान है जो खड़ा है दूसरी मंजिल पे, उसका घड़ी तेज चल रही है। मान लो आप एक ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहां पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व करेगा। जितना स्पेस टाइम कर्व होगा उतना ही वहां पर रिलेटिवली टाइम स्लो चलेगा। अब मैंने रिलेटिवली क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैं यहाँ पर पृथ्वी के टाइम के साथ उस प्लेनेट के टाइम को कंपेयर कर रहा हूँ। उस प्लेनेट की ग्रेविटी ज़्यादा है तो पृथ्वी का अगर कोई ऑब्जर्वर उस प्लेनेट की घड़ियों को देखेगा तो देखेगा कि टाइम स्लो चल रही है। पर अगर ऑब्जर्वर उसी प्लेनेट का हो तो उसके हिसाब से टाइम ठीक ही चल रही है, घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली उस प्लेनेट का कोई ऑब्जर्वर अगर पृथ्वी के घड़ियों को देखेगा तो उसके हिसाब से पृथ्वी की घड़ियां फास्ट चल रही है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटी कम है उस प्लेनेट के कंपैरिजन में। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही है टाइम डायलेशन। तो इसी बात को इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगर आपने मूवी को अच्छे से समझा है तो इस बात को आपने ज़रूर गौर किया होगा। तो इंटरस्टेलर मूवी में जो गर्गेंचुआ ब्लैक होल को दिखाया गया था या फिर 2 प्लैनेट्स को दिखाया गया था उस ब्लैक होल के पास, ये सब तो फ्रिक्शनल है, पर डेफिनेटली इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुई हैं वो सब सही है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ टाइम डायलेशन की। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर ऑन कर दो। इससे ये होगा कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।